हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल वडोदरा गुजरात में जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेस एंड उनका डेलीगेशन आया हुआ था, तब उसी दौरान उन्होंने स्पीच में बोला कि रिसेंटली जो एल क्लासिको हुआ बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड के बीच में, एंड वहाँ पे बार्सिलोना ने जिस तरह से उस मैच को जीता और उसके बाद जिस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया, उतना ही सेलिब्रेशन यहाँ पे इंडिया में बार्सिलोना फैंस ने किया। एंड उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो राइवलरी बार्सा एंड मैड्रिड फैंस की स्पेन में है, उसी तरह की राइवलरी यहाँ पे भी जो बार्सा एंड मैड्रिड के फैंस हैं उनकी है। नो डाउट आपने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट है, तो आपने उनको खुश करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया। आप फ्रांस जाके एम्बापे की बात कर देते हो, बट सर जी कभी इंडियन फुटबॉल की भी बात कर लो। आपके यहाँ पे फुटबॉल की क्या हालत है उसके बारे में भी तो कभी एक स्टेटमेंट तो दे दो, ताकि हमको लगे कि नहीं भाई हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वर्ल्ड के जो सबसे बड़ा स्पोर्ट है एंड उसके लिए यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली भाई आपकी गवर्नमेंट और उन्हीं को भाई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है आपकी फुटबॉलिंग टीम में या फिर आपके फुटबॉल डेवलपमेंट में, तो फिर तो क्या बोले भाई। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट, कि जहाँ पे भाई नो वन केयर्स, सिंपल एज दैट। एंड एक ही स्पोर्ट का भाई बोलबाला है, बाकी सारे स्पोर्ट एट द मोमेंट अगर आप देखेंगे ऑल दी स्पोर्ट्स आर स्ट्रगलिंग, ऑल दी स्पोर्ट। किसी को भी अगर ये डाउट है, आप उनकी कंडीशन देखिए भाई। जिस तरह से अभी फेडरेशन, बाकी सारे फेडरेशन में भी लफड़े चल रहे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन में जिस तरह से लफड़े चल रहे हैं, एवरी अदर स्पोर्ट्स एट द मोमेंट इन इंडिया इज स्ट्रगलिंग। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की भी वो प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। चलो एक फेडरेशन आपका सही नहीं हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई गवर्नमेंट कुछ इंटरवेंट करके या फिर वो करके, क्योंकि उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं की सपोर्ट से ये लोग आए हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं डिफरेंट फेडरेशन के। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं लगता है कि भाई उनका भी यहाँ पे वही उसी तरह का इंटरेस्ट है। सो दैट्स द कंडीशन। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करनी है पंजाब एफसी के बारे में। हम सबको पता है कि 26 एंड 27 ऑफ अक्टूबर को दिल्ली में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था। एक काफ़ी बड़ा कॉन्सर्ट था, सक्सेसफुल कॉन्सर्ट था, जहाँ पे 70,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस कॉन्सर्ट को अटेंड किया। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पिच की जो हालत हो चुकी है, पंजाब एफसी एट द मोमेंट रनिंग अगेंस्ट द टाइम टू यू कैन से कि रिकवर द पिच, बिकॉज 31 को उनका चेन्नई एनएफसी के सामने मैच है। एंड पिच इतना ज़्यादा अनइवन बन चुका है, एंड बिकॉज बरमुडा ग्रास को भाई पिछले 3-4 दिन से उन्होंने पानी भी नहीं दिया, बिकॉज कॉन्सर्ट होने वाला था। सो भाई इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सिनारियो कि किस तरह से वो रिकवर करते हैं। एंड नो डाउट ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे जो बड़े स्टेडियम्स होते हैं उसमें होते ही है कॉन्सर्ट, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होते हैं, बट वहाँ पे उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि उस तरह से वो पिच को कवर करते हैं कि जिससे उनको आफ्टर दी कॉन्सर्ट कोई नुकसान ना हो। हमारे यहाँ पे कारपेट लगा के आपने चालू कर दिया और क्या बोलते हैं कि 70,000 लोग उसके ऊपर नाच रहे हैं, तो पिच की क्या हालत होगी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द फुटबॉलिंग पिच, उसके साइड में भी जो आपका ट्रैक है सिंथेटिक ट्रैक, उसको भी उतना ही नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे लिकर और वो सब गिराया है, पानी गिराया है, उसके ऊपर हेवी व्हीकल चले हैं टू यू कैन से कि स्टेज को बनाने के लिए और उन सब के लिए। तो सिंथेटिक ट्रैक भी बिल्कुल यहाँ पे वो हो चुका है। उसके अलावा इक्विपमेंट्स भी जो थे बाकी एथलीट्स के, उनको भी काफ़ी नुकसानी पहुंची है। चलो आप स्टेडियम तो साफ़ कर दोगे, बट ये सारी जो नुकसानी हुई उसका क्या। एंड अनफॉर्चुनेटली भाई साई यहाँ पे जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको भी भाई 2 करोड़ मिल रहे थे 2 दिन के, तो पंजाब एफसी ने उनसे भी पहले बात की थी, लेकिन सुनेगा कौन भाई, उनको भी भाई पैसे मिल रहे हैं। सो है नाम उसका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन प्रायोरिटी उनकी भी डिफरेंट है, पैसा एंड कहाँ से बाकी चीज़ें आ रही है। उनकी भी प्रायोरिटी है नहीं कि भाई स्पोर्ट्स के लिए क्या प्रायोरिटी, मतलब स्पोर्ट्स पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड लोगों ने भी जिस तरह से वहाँ पे सिविक सेंस दिखाई है, क्योंकि सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप वेल एजुकेटेड और मे बी यू कैन से कि एक काफ़ी हाई अर्निंग फैमिली से ही आते हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट की जिस तरह की टिकट्स थी तो वो वही अफोर्ड कर सकते हैं। यही लोग आप देखिए बाद में ट्वीट करेंगे कि इंडिया ओलंपिक में क्यों मेडल नहीं जीतता, इंडिया फुटबॉल में वर्ल्ड कप क्यों क्वालिफाई नहीं करता। यही लोग यहाँ पे लाइक करेंगे रील को कि जहाँ पे जापान के लोग स्टेडियम को छोड़ के यहाँ पे जाते हैं, तब सारा अपना जो क्या बोलते हैं कि कचरा उन्होंने फेंका है वो साफ करके जाते हैं। यही लोग होते हैं। सो दिस इज़ इंडिया गाइस, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं। सो देखते हैं पंजाब एफसी लेट होप सो कि रिकवर कर पाए। पिच चांसेस कम है, वो अनइवन तो रहेगी थोड़ी सी, एंड प्लेयर के इंजरी के भी चांसेस फिर बढ़ जाते हैं अगर इस तरह की पिच है तो। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बता दीजिएगा। अब बात करनी है एएफसी चैलेंज लीग के बारे में, क्योंकि
आज है भाई ईस्ट बंगाल का दूसरा मैच अगेंस्ट दी वसुंधरा किंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट गेम। पहले मैच में 2-2 से ड्रॉ केला पारो एफसी के सामने, बट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी एंड डिफेंसिवली काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दी थी। सो दे हैव टू विन दिस मैच अगर उनको यहाँ पे नॉकआउट में क्वालिफाई करना है फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। वसुंधरा किंग्स इज ए टफ चैलेंज, लेकिन वसुंधरा भी अपना पहला मैच यहाँ पे नेजमा एफसी से हार के आ रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो इन अ रिडेम्पशन मोड। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिलेगी। एंड लास्ट ईयर भी हमने देखा था वसुंधरा किंग्स अगेंस्ट मोहन बगान एंड ओडिशा एफसी, उन्होंने ज़बरदस्त फुटबॉल खेली थी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल ईस्ट बंगाल के लिए। एंड जिस तरह की ईस्ट बंगाल की एट द मोमेंट फॉर्म है, तो उससे तो और ज़्यादा ये डिफिकल्ट बनाता है। बट दे हैव टू विन दिस मैच। आज शाम आई थिंक 8:30 बजे मैच खेला जाएगा एंड टी स्पोर्ट एंड उसके ऊपर इस मैच को आप लाइव देख पाएंगे। सो लेट होप सो कि ईस्ट बंगाल इस मैच को जीते, ताकि जो इंडिया की क्लब रैंकिंग है एएफसी में, उसमें अभी उतना ज़्यादा हमें नुकसान ना देखने को मिले। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच। उसका भाई प्रिडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट रहा है इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में। उनका भाई यहाँ पे जो 40th एडिशन है वो यहाँ पे सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने अनाउंस कर दिया है। 2019 में लास्ट टाइम हुआ था, बट उसके बाद कोविड हिट कर गया एंड उसके बाद अब 5 सालों के बाद ये टूर्नामेंट वापसी कर रहा है। सिक्किम में ही होगा 8 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में, जहाँ पे 16 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें फॉरेन क्लब भी आने वाले हैं। मलेशिया का क्लब है, नेपाल है, भूटान है, यूएई का क्लब है। उसके अलावा आईएसएल क्लबों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी भी आपके आई लीग 2, आई लीग, इन सब के क्लब भी मिला के टोटल 16 क्लबों के बीच में टूर्नामेंट होगा। एक काफ़ी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है अगर आप ईस्टर्न रीजन की बात करें तो। एंड इससे पहले 2019 में मोहम्मदन एससी ने उनको जीता था। मोहन बगान रेगुलरली इसमें पार्टिसिपेट पास्ट में करते आई है। तैयार यू कैन से कि सबसे ज़्यादा बार उन्होंने ही इस टूर्नामेंट को जीता है, आई थिंक 10 बार। सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग टूर्नामेंट एंड लेट होप सो कि एक यहाँ पे प्रोफेशनल मैनर में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक एंड आप कितने एक्साइटेड हो इस टूर्नामेंट के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बता दीजिए। लास्ट में बात करते हैं द हिंदू ग्रुप एंड वेलोर इंटरनेशनल स्कूल ने मिलके चेन्नई में यहाँ पे अंडर 16 इंटर स्कूल यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट किया है। एंड जिसमें भाई प्राइज मनी के तौर पे आप देखें तो 75,000 एंड 50,000 है। 32 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रही है 64 मैचेस है। तो आई थिंक इस तरह की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस तरह के जो बड़े आपके ग्रुप्स है, वो यहाँ पे इस तरह के जो स्कूल टूर्नामेंट है उसको जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों मतलब बच्चे जो है वो फुटबॉल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। एंड हम सबको पता है कि इंडिया में नो डाउट फुटबॉल में हम देखते हैं कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लब के थ्रू है, बट आई थिंक इंडिया जैसे कंट्री में भाई स्कूल कॉलेजेस का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है अगर किसी भी स्पोर्ट को आगे बढ़ना है तो आई थिंक इस तरह के जो टूर्नामेंट है वो बाकी सिटीज़ में भी होते हैं छोटे मोटे स्केल पे, बट इस तरह के बड़े बड़े स्केल पे अगर होंगे और ज़्यादा तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा बच्चे फुटबॉल के साथ एसोसिएट होंगे। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द हिंदू ग्रुप एंड वेलोर इंटरनेशनल स्कूल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टडी। जय हिंद, जय भारत।